हैं आप, लेकिन एनटीए के छात्रों को किस तरह से न्याय मिलेगा उसकी बात नहीं कर सकते हैं आप। यूनियन कार्बाइड में अरुण जेटली वकील थे या कौन वकील था, जरा बता दीजिए। नहीं थे। अब थे कि नहीं बोलिए आप। मैं फिर कहूंगा थे वो नहीं थे। मैं फिर कहूंगा ऑन रिकॉर्ड थे। नहीं थे। अब यही नहीं, अभी और सुनिए। एक मिनट प्रभु, आज का विषय, एक मिनट, आपका आज का विषय संसद था। संसद के अंदर क्या हो रहा है, मैंने 50 आरोप लगाए, आपने एक जवाब नहीं दिया। आप आज भी इस बात पर रहते हैं कि आप आज भी कह रहे हैं कि एक अकेला सब पर ही भारी है। अरे एक अकेला पूरे देश पर भारी हो रहा है, और एक अकेले ने पूरे देश को बेरोजगारी की तरफ धकेल दिया। एक अकेले ने पूरी तरह से चाइना को मौका दिया है कि वो जमीन कब्जा के बैठा है। एक अकेले ने देश के अंदर गरीबी को बढ़ाया है। एक अकेले ने 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री का देने के लिए मजबूर कर दिया। एक अकेले ने SC ST के ऊपर 50% जो अत्याचार है वो बढ़ गए। एक अकेले ने महिला अत्याचार बढ़ा दिया। एक अकेले ने किसानों की आत्महत्या बढ़ा दी। और ये जो खटाखट की बात करते हैं, रोज खटाखट ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो भी एक की वजह से हो रहे हैं। उनके भाषण सुने थे ना आपने, हम ड्रोन से देखेंगे, सैटेलाइट से सड़कें बन रही हैं, पता नहीं कौन कौन सी सड़कें बन रही। अरे भाई सैटेलाइट की भावनाओं में ज्यादा बोल गए। अरे भाई मैं बता रहा हूं ना कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी से, और स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग सैटेलाइट से ही होता है। स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़क बना रहे, पता नहीं कौन सी सड़कें बनाई, पूरे का ट्रक अंदर चले गए सड़क के अंदर। या हुआ था कि नहीं हुआ था? अयोध्या में छत टपक रही, संसद की छत टपक रही, बाल्टी लगा के संसद में पानी लगा रहे, उसके बाद भी कह रहे साहब हम बहुत बढ़िया, सब चंगासी। 1 घंटा में सब चंगासी। सवाल आपसे, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, मतलब सरकार की बहुत सारी नीतियां, देखिए अच्छा भी है, सवाल हमेशा सत्ता पक्ष से पूछा जाता है कि आप क्या कर रहे हैं। आप किसानों को 6,000 रुपए का वो देते हैं कि 2-2 हजार रुपए की किस्तें, हाँ किसान सम्मान निधि जो आप बोलते हो, आप उसी पे 18% जो GST लगता है, खाद पे लगता है, वही कांग्रेस की सरकार की अगर मैं बात करता हूँ 1750 रुपए का DAP का कट्टा आता है, और वो कांग्रेस की सरकार में हमें अराउंड 1150, 950 इतनी हमें सब्सिडी मिलती थी। तो उस पे आप कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे? मतलब ये आपको पता है यूरिया का इस समय इंटरनेशनल मार्केट में दाम कितना है? 3,000 रुपए की है बोरी, और वो 300 रुपए की मिल रही है। वो सारी सब्सिडी सरकार ग्रहण कर रही है। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। एक मिनट, अरे भाई 300 रुपए में कहां यूरिया की बोल रही मिल रही है? अरे भाई हम सारे किसान पूरी बात होने दीजिए भाई। नहीं आज तक एड्रेस बताओ कि 300 रुपए में बोरी कहां मिल रही? सारे हिंदुस्तान के किसान वहां जाएं और वहां से बोरी खरीदें। फ्री स्टाइल मैच ना करें समय, आप बारी-बारी इतनी बड़ी झूठ है, आप उसको रोक नहीं रहे। तो आप उसके, मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? चीजें इस सवाल में, 2 चीजें फंसी हुई। पहला तो यह है कि विपक्ष जो सवाल पूछ रहा है वो आप बच्चों के लिए ही सवाल पूछ रहा है। अगर नीट के एग्जाम के ऊपर, पेपर लीक के ऊपर, अगर वहां पर ट्रेन एक्सीडेंट के ऊपर अगर कोई बात हम कर रहे हैं या बाकी राज्यों के लिए बात कर रहे हैं, तो विपक्ष आपके लिए कर रहा है। पहले सवाल का आपका उत्तर। दूसरी चीज, आप जो बार बार कह रहे हैं कि क्या सीखेंगे, अरे भाई अगर राज्यसभा के चेयरमैन और लोकसभा के स्पीकर जिस तरह का माहौल बना रहे हैं, जिस तरह से वहां पर एक हेडमास्टर का रोल अदा कर रहे हैं, ये तो छोड़ दीजिए कि आप क्या सीखेंगे। हिंदुस्तान की विधानसभाओं में जो अध्यक्ष बैठे हुए हैं वो क्या सीखेंगे, उसके ऊपर सोचिए जरा। अगर उन्होंने भी यही ट्रेंड अपनाना शुरू कर दिया, कहीं पर सत्ता पक्ष है कहीं पर विपक्ष है, तो विपक्ष की आवाज दब जाएगी और लोकतंत्र मरेगा। इस बार तो पीएम के स्पीच में वॉकआउट कर, देखिए वॉकआउट करने का कहीं कोई कारण होगा तो वॉकआउट भी करेंगे। अगर वॉकआउट करना क्या आज पहली बार हुआ है? ठीक, 2-2, 2.5 महीने संसद नहीं चलने दी और 2G में सबको बरी कर दिया। यही काम बीजेपी पहले करती थी, जो ऑपोजिशन में रहता वो यही करता है। हम तो केवल किसी मुद्दे पर वॉकआउट कर रहे हैं। आपकी सरकार आई या 10 साल आज सरकार को हो गए, आपने 2G पर सबको बरी कर दिया और उसके बाद आपने 2.5 महीने तक संसद नहीं चलने दी। और आज सुषमा स्वराज जी और हमने नहीं चलने दी, कोर्ट ने केस किया था। अरे कोर्ट ने कहा था कोर्ट ने केस किया। एक मिनट, क्या कोर्ट ने कहा था संसद मत चलने दो? ऐसे तो नहीं होता है। पहले तो नीट की बात कर लेते हैं। नीट के ऊपर अगर सबसे पहले किसी ने आवाज उठाई तो राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई, और सबसे पहले PIL लगाई तो आलोक शर्मा ने लगाई, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जांच एजेंसियों ने जिस तरह से काम किया, आपके साथ ठगी की, और आप लोग यहां बैठकर ताली बजा रहे हैं। जांच एजेंसियां किसके इशारे पर काम कर रही थी? आलोक शर्मा राहुल गांधी के इशारे पर काम नहीं कर रही थी, भाजपा के इशारे पर काम कर रही थी। ऐसी ऐसी परतें हैं, ऐसी ऐसी तहें हैं उसके अंदर कि अगर आज आप किसी भी रूप में HRD मिनिस्टर की कॉल डिटेल्स निकलवा लेंगे
तो उससे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन उसके अंदर इन्वॉल्व था। मैं बहुत बड़ी बात कह के जा रहा हूं आज तक पे, धर्मेंद्र प्रधान क्यों सीएम नहीं बने? क्या नीट का कनेक्शन था? क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी के जॉब्स का कोई कनेक्शन था? और उससे आगे भी कोई कनेक्शन है, मैं आज तक पे कह नहीं सकता। अगर आपको लोगों को डॉक्यूमेंट चाहिए तो मैं अकेले में दिखा दूंगा कि क्या किया इस सरकार ने। नीट का एग्जाम कहां से लीक हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ? क्या जांच एजेंसियों को नहीं पता था? क्या जांच एजेंसियों ने पूरा केस बंद किया 2 जगह से चेक करके? गुजरात में क्या हुआ? एक एक स्कूल में 720 नंबर और 700 से ऊपर नंबर 60-60 लोगों के आ गए। 2 दिन का एग्जाम सेंटर चेंज किया गया, विंडो खोली गई, 25 से 30 हजार बच्चों ने एग्जाम सेंटर चेंज किया और उसके बाद वो सारे टॉपर्स वहीं से आ गए। आप लोग तालियां कांग्रेस में बजा रहे। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। कोई देश ये कहता हो कि 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है और उस पर ताली बजा रहे। ये फूड सिक्योरिटी बिल भी बहन कांग्रेस का लाया हुआ था, ये कांग्रेस ही 2013 में लेकर आई थी। पर वही तो वो पहली चीज कांग्रेस पार्टी ने, एक मिनट रंजन, वैसे पीजी में नीट भी है 2013 में लोगों को सच्चाई पता नहीं चलती है। नीट के एग्जाम के बारे में भी सच्चाई नहीं पता चली और आगे पता भी नहीं चलेगी, क्योंकि आप लोग जिस, मैं फिर कहूंगा, क्योंकि आप लोग केवल विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं। आज भी 10 साल जिनको सरकार चलाते हो गए, उनसे पूछना चाहिए ना भाई कि 2022 में किसान क्या है, दुगनी हो गई क्या? सबके ऊपर छत आ गई क्या? क्या सब बेरोजगारों को रोजगार मिल गया क्या? 45 साल की हाईएस्ट बेरोजगारी दर क्यों हो गई? आप लोगों को यह सवाल पूछना चाहिए। दिखाइए कहां है 45 साल की हाईएस्ट बेरोजगारी? ना सबको रोजगार मिल गए, सबको 45 साल। बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखा है बीच में ना बोल। हमारे एक नौजवान साथी ने अयोध्या का करा, मैं जवाबों से नहीं भागते, हम लोग समाजवादी लोग हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। लेकिन अपने साथी भारतीय जनता पार्टी ने जो जो बातें बताई, आप लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, आपको लोग बात करेंगे लोकतंत्र की कैसे हत्या हुई चंडीगढ़ में पूरे देश ने देखने का काम करा। अगर वहां पर सुप्रीम कोर्ट बीच में नहीं आता तो हमें तुम्हें न्याय नहीं मिल पाता। ये भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेसी की बात करेगी। इस बार 140 करोड़ लोगों ने आपको हाशिए पे ला दिया, तभी जाके आज सदन में क्वेश्चन भी हो रहे हैं, विरोध भी हो पा रहा है। नंबर 1 बात। नंबर 2, आप कह रहे थे बजट पे अपनी पीठ थपथपा रहे थे आप। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर कॉमर्स के भी स्टूडेंट होंगे। शेयर मार्केट उसी दिन गिर गया, निफ्टी उस दिन गिर गया। आप अपने बजट पे अपना थपथपाने का काम करेंगे और भ्रष्टाचार की बात आप कैसे कर सकते हैं? भ्रष्टाचार की बात ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण ऑनलाइन कैमरे में रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है। ये लोग भ्रष्टाचार की बात करेंगे? मैं पूछना चाहता हूं, भ्रष्टाचार की बात आप करेंगे? क्यों हिला डाला ना?